हेलो फ्रेंड्स, हम लोग सीरीट 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार और फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है। इसको हम करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उसको सॉल्व करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियोज़ को। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य कुल कितने हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो संविधान में हैं वो कितने हैं? तो कितने हैं? वो 11 हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो रसिया से लिया गया है और पार्ट 4A में इसका वर्णन है। 4A में ये फंडामेंटल ड्यूटी है। इसमें नया है 11वां है 86वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया है 11वां, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का वर्णन किया गया। ये रसिया से लिया गया है। सेकंड क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार अब है। संपत्ति का अधिकार जो पहले मूल संविधान में ये फंडामेंटल राइट था, अभी इसको कानूनी अधिकार कर दिया गया है 44वें अमेंडमेंट से इसको कानूनी अधिकार कर दिया गया है और इसको 300A में डाल दिया गया है। अब ये कौन सा अधिकार है? ऑप्शन है कानूनी अधिकार है। ये पहले मूल संविधान में ये मौलिक अधिकार था। ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं। थर्ड क्वेश्चन है, भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिक के लिए उपलब्ध है? इसमें पूछा गया कि ऐसा कौन सा अधिकार, मौलिक अधिकार है जो हमारे भारतीयों के लिए भी है और बाहर वालों के लिए भी है। पहला है सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समता, समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा। लास्ट है अल्पसंख्यक और शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार। इतने अधिकार दिए गए इसमें और इसे पूछा गया कि कौन से गैर नागरिक जो बाहर के लोग हैं उनको भी प्राप्त है। तो व्यक्तिगत जीवन स्वतंत्रता की सुरक्षा ये हमारे भी नागरिकों को है और बाहर वालों के लिए भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के संरक्षक के रूप में वर्णन किया कार्य करता है। कौन कार्य करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय। तो मौलिक अधिकार के संरक्षक के लिए जब किसी के फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो उस टाइम सर्वोच्च न्यायालय जो है वो संरक्षक का कार्य करता है। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो आर्टिकल 124 में है और इसकी स्थापना जो है वो 28 जनवरी 1950 में हुई थी। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 में और 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और इस टाइम पे DY चंद्रचूड़ हैं मुख्य न्यायाधीश और भारत में इस टाइम पे हाई कोर्ट 25 हाई कोर्ट हैं, ये याद रखिएगा। इसके बाद निम्नलिखित में से किसको बाल अधिकारों के रूप में नहीं माना जाता है? तो ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार, सभी मांगों की पूरा करने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सभी मांगों को पूरा करने का अधिकार बाल अधिकारों के रूप में नहीं माना जाता है। नेक्स्ट है, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू किया गया था। अधिनियम 2009 का है, उसको कब लागू किया गया था ये पूछा गया। तो 1 अप्रैल 2010 को इसको लागू किया गया था और अनिवार्य शिक्षा का जो वर्णन है वो फंडामेंटल राइट 21A में वर्णन किया गया है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान है प्रत्येक नागरिकों का मौलिक अधिकार है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, मतलब DPSP प्रत्येक नागरिक का साधारण कर्तव्य है, प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। तो ये प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज, ये सब प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होता है। इसके बाद भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना, वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। इसमें कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो आप जब मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिसमें से ये रसिया से लिया गया है 4A का ये पार्ट है। इसमें सबसे ये जो फर्स्ट ऑप्शन है सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है। लास्ट है, किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है? 17, 23, 24, 32।
तो भारतीय संविधान का हृदय जो है वो अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। ये भारतीय संविधान का हृदय है और इसमें 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं। फर्स्ट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, सेकंड परमादेश, उत्प्रेषण, निषेधात्मक, अधिकार परीक्षा करके है। ये 5 रीट होते हैं जो जारी किए जाते हैं। अभी हाल ही में करंट में एक केस आया था, उसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण का सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया गया था। इसमें किसी भी आदमी को जो उसमें